पुलिस आम लोगों की सहूलत और मालूमात के लिए आगाही मुहिम के दौरान इस बात पर जोर देती है कि वो घरों में मुलाजमीन रखने से पहले उनके अच्छी शोहरत वाले गारंटर से उनके बारे में गारंटी ले लें और उनके कवायद लेकर थाने में जमा कर दें। ऐसा करने से मुलाजमीन को ये मालूम होता है कि उनके तमाम तर कवायद पुलिस के पास मौजूद है और अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की तो वो जल्द ही कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, जिसके बाद जराइम की नीयत रखने वाले अफराद या तो उस जगह नौकरी नहीं करते या वहाँ पर कोई वारदात नहीं करते। इसके बावजूद मुलाजमीन के हाथों चोरी और डकैती की कई वारदातें इस बात का सबूत हैं कि बज़ाहिर मासूम और नेक नजर आने वाले अफराद इतने अच्छे नहीं होते जितने वो हमें दिखाई देते हैं। गुर्बत की वजह से घरों में काम करने वाले ज्यादातर अफराद जरूरतमंद और ईमानदार ही होते हैं, लेकिन उनमें ऐसे अफराद की भी कमी नहीं होती जो दौलतमंद अफराद के घरों में मुलाजमत ही इसी नीयत से करते हैं कि मौका मिलते ही वहां से सब कुछ लूट लिया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में चोरी और डकैती के ज्यादातर वाक़यात इसलिए भी पेश आते हैं कि यहाँ मुल्की अफराद के अलावा गैर मुल्की सरकारी एहलकार और सफारतकार भी मुकीम होते हैं और उनकी जिंदगी जिस अंदाज से गुजरती है उसे देखकर जराइम पेशा अफराद और गिरोह उन्हें अपना निशाना जरूर बनाते हैं। छोटी मोटी चोरियां करने वालों का ताल्लुक शहर के आसपास देही इलाकों से होता है जो लालच में आकर अपने मालकान के घरों में चोरियां करते हैं लेकिन फौरन गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे गिरोहों की भी कमी नहीं जो जराइम के जदीद तरीकों को अपनाते हुए बड़ी बड़ी डकैतियों में मुलव्विस होते हैं मगर तवील मुद्दत तक गिरफ्तार नहीं हो पाते। अगर चोरी और डकैती पर गुजारा करने वाले अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी शामिल कर ले तो उन्हें मुख्तलिफ वारदातें करने में आसानी जरूर होती है, लेकिन जब वो गिरफ्तार होते हैं तो अपने साथ उन अफराद की जिंदगी पर भी ऐसा दाग साबित होते हैं जिसे धोने का कोई तरीका नहीं मिलता। थाना कोराल की हदूद में एक खातून ने अपने जराइम पेशा शौहर के साथ मिलकर उस घर में डकैती का मंसूबा बनाया जहां वो काम करती थी, लेकिन उसका मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो गया। आइए देखते हैं कि किसी जुर्म के बाद पुलिस मुल्जिमान से किस तरह तफ्तीश करती है और वो अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा क्यों नहीं सकती। पुलिस की जानिब से अक्सर औकात आगाही मुहिम चलाई जाती है कि अपने घरों में या अपनी दुकानों पर जब भी मुलाजमीन को रखा जाए तो उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें और उनका शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लें। साथ ही साथ उनके बारे में पुलिस को भी आगाह कर दे ताकि पुलिस ये देख ले कि ये लोग जराइम पेशा तो नहीं। खुदारा जो भी बंदा आप अपने घर पर काम के लिए रख रहे हैं उसका CNIC जरूर ले लें, उसके वेयर अबाउट्स का, उसके घर के जगह जहाँ रहती है उसका जरूर पता रखें। यही लोग आपको डॉज करवा के किसी आप आगे अपने लोगों के जरिए आपके घर में इस तरह के इंसिडेंट्स करवाने का बायस बन सकते हैं। उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो अपना मुलाजम रखने से पहले घरेलू मुलाजमा हो या मेल मुलाजम हो उसके तमाम क्वाइफ जो हैं वो मुतलका पुलिस स्टेशन में नोट करवाएं। जब वो नोट करवाने आते हैं तो उसी दौरान कंप्यूटर पर चूँकि उनका पूरा डाटा पहले से मौजूद होता है तो जब आप उसका ID कार्ड नंबर देते हैं तो वो उसी टाइम हमें डाटा से पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी क्रिमिनल है या किसी वारदात में ये शामिल है या नहीं। घरेलू चोरियां और डकैतियां करने वाले मुलाजमीन के मुलव्विस होने के बाद पुलिस उनका रिकॉर्ड अपने पास रख लेती है और उनका तरीका वारदात के हवाले से भी मालूमात महफूज कर लेती है। फिर जब कोई ऐसी वारदात होती है तो पुलिस उन मालूमात से फायदा उठाकर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेती है। जब भी कोई डकैती होती है या चोरी होती है तो सबसे पहले पुलिस उसका तरीका वारदात देखती है कि इसका तरीका क्या था, चोरी या डकैती करने का क्या तरीका वारदात था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो पहले लोग हमने चलान किए होते हैं या मुख्तलिफ थानों ने किए होते हैं या CAA ने की होती है तो उन्हीं के ऊपर हम दोबारा फिर ऑब्जर्वेशन उन पर अंडर रखे होते हैं, उन्हीं पे वर्किंग करके जब हमें फिर क्लू मिल जाते हैं, मजबूत शवाहिद मिल जाते हैं तो फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। थाना कोराल की पुलिस को गौरी टाउन से किसी ने इत्तला दी कि उनके घर में डकैती की वारदात हुई है और डाकू घर से तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। घर वालों के मुताबिक डाकुओं की तादाद 2 थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो घर वालों ने अपने शकूक का भी इजहार किया।
देखते हैं कि क्या उनका शक दुरुस्त था। थाना कुराल की पुलिस को गोरी टाउन से कॉल मौसूल हुई कि एक घर में डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 2 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हुए हैं। अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर में लूट मार की और फरार हो गए। इसी दौरान 2 नामालूम अशखास घर में दाखिल हुए मुसल्लह। उन्होंने घर वालों को यरगमाल बना के गन पॉइंट पर उनसे मोबाइल्स और उनके जो ज्वेलरी है तकरीबन 10-12 तोले सोना वो ले गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई और घर वालों से मालूमात हासिल की गई। डाकू खुले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए थे और घर वालों को यरगमाल बनाया। फिर घर से 12 तोले तलाई जेवरात, रकम और मोबाइल फोन भी ले गए। मुल्ज़िमान जाते जाते घर की मुलाजमा का मोबाइल फोन भी ले गए थे। पुलिस को रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपना सस्पिशन जाहिर किया। पुलिस ने अपना प्रोसीजरली काम स्टार्ट किया। FIR वाज रजिस्टर्ड इन टाइम। उनके सस्पिशन के ऊपर हमने टेक्निकली भी उसको देखा, जब क्योंकि उसमें जो 2 फ़ोन लेके गए थे, एक फ़ोन उसी काम वाली का था। वक़ूए की इतला जब हमें मिली तो हमने फिंगरप्रिंट्स वहाँ से लिए, मुद्दई मुकदमा से एप्लीकेशन लेके हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। तो चूँकि घर से पहले हमें जो है मुलाजमान उन्हीं पे शक होता, तो इसको नुकरानी को जब हमने इंटेरोगेट किया तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे वो इसने जानबूझ के उनका जो है जवाब गलत दिए। अतिया नामी खातून घर में मुलाजमा थी, मगर जिस दिन ये वारदात पेश आई उस रोज़ उसकी हरकत मशकूक थी, इसलिए कि वो हर रोज़ दिन के वक्त काम पर आती थी। लेकिन उस रोज़ वो सुबह ही सुबह काम करने के लिए आ गई। घर वालों ने उसे वापस भेज दिया, मगर कुछ ही देर बाद वो दोबारा वापस आ गई। आइए देखते हैं कि उसके दोबारा वापस आने के बाद घर में डकैती की वारदात कैसे हुई, और जब पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो उसने क्या इंकशाफ। डाकू जाते हुए जिस मुलाजमा का मोबाइल फोन छीन कर ले गए थे उसका नाम अतिया है और वो घर में काम करने के लिए दोपहर के वक्त आती थी, लेकिन उस रोज वो सुबह के वक्त आ गई। मगर घर वालों ने उसे बाद में आने का कहा क्योंकि अभी सब सो रहे थे। उस वक्त तो वो चली गई, मगर आधे ही घंटे के बाद वो फिर वापस आ गई तो घर वालों ने उसे काम पर लगा दिया। नॉर्मली जो उनकी काम वाली है वो दोपहर को 2 बजे के करीब घर काम करने आती है, बट इस दिन सरप्राइजिंगली सुबह 9 बजे पहले उसने नॉक किया है, जिस पे उसको बताया गया है कि तमाम लोग अभी जागे नहीं हैं, अपने टाइम पर आए। 9:30 बजे फिर आ गई है। बहरहाल उनकी जो लेडी ऑनर थी घर की, उन्होंने उसको आने दिया और वो किचन में अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया। मुद्दई के घर में जब ये वारदात हुई, उसके जो घरेलू मुलाजमा है अतिया, वो रूटीन में काम पे आया करती थी दिन 2 बजे। तो 19 तरीक को वो रूटीन से थोड़ा हट के आ गई क्योंकि उन्होंने प्लान आपस में किया हुआ था। 9 बजे जब आके इसने दस्तक दी है तो ये जो मुद्दई मुकदमा है इसने इसको बताया नुकरानी अपनी को कि अभी घर वाले सारे सोए हैं तो आप अपने टाइम पे आ जाएं, लेकिन इन्होंने शायद कुछ जल्दी थी तो ये आधे पौने घंटे बाद दोबारा आके इसने दस्तक दी। तो फिर मुद्दई मुकदमा की जो है बीवी, उसने दरवाजा खोला तो ये इसने घर में काम काज शुरू कर दिया। अतिया सफाई करने के बाद कूड़ा बाहर फेंकने गई थी। वापसी पर दरवाजा खुला छोड़ आई, जिसके थोड़ी देर के बाद 2 डाकू घर में दाखिल हुए और वारदात करके फरार हो गए। तो इसी चीज़ का उनको शक था। इसमें उन्होंने किया इस तरह कि जब उसने उसको अटेंड करने के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और उसी असना में थोड़ी देर बाद 2 बामुसल्ला लोग, जिसमें उसका एक हस्बैंड शामिल था, वो घर में एंटर होते हैं और गन पॉइंट के ऊपर बजोर उनसे तलाई जेवरात भी 9-10 तोले और 2 मोबाइल भी वो स्नैच करके ले जाते हैं फ्रॉम द इट्स हाउस रॉबरी। पहले ये किचन में गई है, उधर ये सफाई कर रही थी, फिर वहाँ कोई कूड़ा करकट जमा हुआ तो ये वो फेंकने के लिए दरवाजे से बाहर गई। तो चूँकि प्लानिंग में शामिल था, ये जब वो फेंक के बाहर जा रही थी, अंदर वापस जा रही थी किचन में, तो इसने दरवाज़ा जानबूझ के खुला छोड़ दिया। पुलिस ने अतिया से मालूमात ली तो उसने झूठ बोला। पुलिस को उस पर शक हो गया। फिर उसके राब्ते चेक किए तो वारदात से पहले और बाद में उसके मशकूक राब्ते निकल आए। पुलिस ने अतिया को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी निशानदेही पर नेमत को गिरफ्तार किया, जो उसके शोहर शेर अली का दोस्त था। इस वारदात की सारी मंसूबाबंदी शेर अली ने की थी और अतिया ने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ा था। तो इस चीज़ के ऊपर हमने शामिल तफ्तीश किया इसी कामवाली को, और जो उसका खामद के साथ एक और बंदा भी आया था, खामद का नाम है उसका जी शेर अली, और साथ जो नेमत भी आया था
व्हेन दे केम इन पुलिस कस्टडी, उन्होंने इस केस को कॉन्फेस भी किया, इनकी हमने रिकवरी भी करवा के दी है और इस केस को आगे लीगली परसू भी करते हैं। जब हमें पता चला कि ये जो है इसके घर नामलूम मुद्दई मुकदमा के घर 2 नामलूम मुलज़म घायल हुए थे, उनमें से एक जो शेर अली है वो इसी अतिया नुकरानी का खामन था। और जो मज़ीद फिर उस पर वर्किंग करने में पता चला कि दूसरा जो साथी है इसका शेर अली का, जो नुकरानी का खामन है, उसका दोस्त नेमत था। तो नुकरानी को फिर हमने अरेस्ट किया, नुकरानी को इंटेरोगेट किया। तो वो चूँकि ये लगती है कि पुरानी कोई होशियार चलाक है और भी वारदातों में शामिल रही है, अभी हमने इसको अडयाला जेल भिजवाया। इसके साथी को भी पकड़ लिया था, नेमत को अडयाला जेल भिजवाया हुआ है शनाख्त परेड के लिए। इनसे रिकवरी जो है कैश की सूरत में भी की है और तलाई जेवरात जो है वो भी हमने बरामद किए हुए हैं। पुलिस ने अतिया और नेमत को गिरफ्तार करके काफी हद तक रिकवरी कर ली है, जबकि शेर अली फरार है। पुलिस को अब अतिया और उसके शौहर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है, जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। इसलिए कहते हैं कि मुलाजमीन को रखने से पहले पुलिस से मालूमात का तबादला कर लेना चाहिए। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। किसी के घर को लूटना कोई आसान काम नहीं होता और इस सूरत में तो और भी मुश्किल हो जाता है जब कोई शख्स उस घर की मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ हो। किसी भी वारदात की सूरत में सबसे पहले ऐसे ही अफराद से तफ्तीश की जाती है जो उस घर के अफराद और घर में मौजूद कीमती सामान के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहें।